अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। तो ये है सुबह सुबह का टाइम, मुझे रोटी बनानी थी। ये देखो, मैं हमेशा से है ना रात का रखे हुआ आटे से कभी रोटी नहीं बनाती। मैं सुबह ही, कितनी भी लेट हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, मैं सुबह फ्रेश ही आटा भिगो के है ना रोटी बनाती हूँ गूँध के। तो कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा आटा भिगा के ना 1-2 दिन के लिए फ्रिज में रख के फिर उसकी रोटी बनाते हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस तरह से ना खाएं, क्योंकि कैंसर जैसी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं ना, वो फ्रिज में रखे हुए आटा जब गूंदने जाता है ना, उसमें बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस तरह से खाने मत खाया करें, फ्रेश बनाएं। तभी भी बनाएं 4 रोटी 5 रोटी, जितनी आपको लगती है उतना ही आटा भिगाएं फिर बनाएं। क्योंकि आजकल तो वैसे भी कोई चीज़ सही नहीं आ रही, कोई चीज़ मार्केट में इतनी अच्छी नहीं है जैसे पहले के लोग खाते थे, उतनी अच्छी नहीं है। तो जहाँ तक हो सके बचे हुए खाना, बची हुई रोटी, ऐसी कोई भी चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रख के खाएं। और एक बात, जब भी कभी हम खाना बनाए ना, तो ये वो दुनिया की बातें करते हुए ना बनाएं। तो अच्छी बात है कि हम इस्तग़फ़ार करें या दुरूद पाक पढ़ते हुए बनाएं। इसमें खाने में मज़ेदारी भी रहेगी और हमारे नेकियां भी बढ़ जाएंगी। तो मैं यही 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 करती हूँ। फजर के बाद जब मैं चूल्हे पे आती हूँ, तो बच्चे तो स्कूल की तैयारी में रहते हैं, तो मैं पढ़ते हुए ही पकाती हूँ ज़्यादातर। तो कोशिश करें इस तरह से पढ़ें। क्यों, कल मैं एक बयान सुन रही थी, क्योंकि तारिक जमील साहब का बयान था इस्तग़फ़ार की। उन्होंने इतनी फ़जीलत बताई, इतनी फ़जीलत बताई। तो मेरा दिल तो, मैं तो सोच रही हूँ हमेशा से एक तस्बीह इस तरह से पढ़ने की कोशिश करूँ कि उन्होंने कहा था हर 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 परेशानी का हल है इस्तग़फ़ार करें, इस्तग़फ़ार करें। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी अपनी परेशानी लेके आया ना, तो उन्होंने कहा इस्तग़फ़ार करें। किसी ने कहा बेटी की शादी नहीं हो रही, उन्होंने कहा इस्तग़फ़ार करें। किसी ने कहा हमारे बाग में फल नहीं लग रहे, उन्होंने कहा इस्तग़फ़ार करें। देखो, ये हर चीज़ का हल उन्होंने इस्तग़फ़ार में बताया है। तो मैं तो कोशिश कर रही हूँ कि इस्तग़फ़ार लाज़मी पढूँ, ज़्यादा से ज़्यादा पढूँ, कि अल्लाह ताला हमारे भी हर परेशानी, हर छोटे मोटे दुख दर्द को अल्लाह ताला दूर कर दे। क्या है, कुछ हमारी ज़बान ही तो हिलाना है, इसके लिए उन्होंने कहा है, इसके लिए प्रॉपर एक जगह कोई बैठ के इस्तग़फ़ार करे, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा था कि मतलब आप कभी भी कुछ भी कभी भी पढ़ सकते हैं, पकाते वक्त, बैठे वक्त, लेटे वक्त पढ़ सकते हैं। तो मैं यही सोच रही हूँ कि हमेशा इंशाल्लाह मैं एक आदत बना लूँ कि मैं इस्तग़फ़ार पढ़ती हुई पकाऊँ। तो जी, मैं आते हैं सालन की तरफ। आज मैं बना रही थी आलू भिंडी गोश्त का शेरवा ना। तो मैंने क्या किया, गोश्त और प्याज को अच्छी तरह से वॉश करके है ना, इसमें सारे रूटीन के मसाले, नमक मिर्च हल्दी डाल के है ना, ऑयल भी डाला, अदरक लहसुन भी डाल के है ना, थोड़ा सा गरम मसाला डाल के इसको 2-4 सीटी दे दूँगी। फिर मैंने सारे सब्ज़ी को कट कर लिया था। कुछ नहीं जाएगा इसमें है ना, भिंडी और आलू जाएंगे, टमाटर जाएंगे। तो फिर 2-4 सीटी होने के बाद है ना, मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। फिर मैं टमाटर डाल के फिर उसको भी भून लूँगी अच्छी तरह से। फिर मैं इमली का खट्टा डाल दूँगी। इस तरह से मेरा शेरवा बन के रेडी हो जाएगा। तो मैं ये शेरवे जब बनाई थी, तो इसके बाद है ना, मैं हॉस्पिटल चली गई थी। तो मैं इसकी मतलब डिश आउट करके मैं आपको बता नहीं सकी इस वीडियो में, क्योंकि मुझे दांत का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है। तो रूट कैनाल के लिए जाना पड़ रहा है बार बार, 2-3 सीटिंग का है, तो मुझे जाना पड़ रहा है। तो मैं वहाँ चली गई थी। तो थोड़ी 1-2 दिन से मेरी वीडियोस भी प्रॉपर नहीं आ रही है, क्योंकि मुझे ज़्यादा तकलीफ़ थी दांत में है ना। पता ही है सबको कि दांत का अगर दर्द है, सर का अगर दर्द है, तो कितनी तकलीफ़ होती है।
अल्लाह ताला हम सबको हर बीमारी से बचाए, आमीन। तो जी मेरा सालन बुनाई पे आ गया था, तो मैं टमाटर डाल के है ना इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। फिर मैं इमली का खट्टा डाल के है ना भिंडी और आलू डाल के फिर इसको एक सीटी दे के दम पे रख दूँगी। ये बहुत मज़े का बना था, लेकिन मैं डिश आउट करके बताना आप लोगों को भूल गई। तो जी ये था इवनिंग का टाइम, तो मैं बना रही थी अपनी चाय और साथ में मैंने सोचा कि पकौड़ी भी बना लेती हूँ, तो इसकी रेसिपी भी मैं आपको दे दूँगी। मैं बहुत सिंपल और बहुत अच्छी तरीके से बनाती हूँ पकौड़ी, क्योंकि ये रमज़ान स्पेशली बोलते हैं ऐसी पकौड़ी को, क्योंकि अक्सर रमज़ान में ऐसी वाली पकौड़ी बनती है। तो प्याज को है ना मैंने ऐसे आड़े आड़े काटा था, इसलिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैं इसको खड़ी खड़ी ऐसे आड़े करके ना प्याज को काट लूँगी। एक आलू को भी काट लूँगी। फिर इसमें जाएगा हरा धनिया, हरी मिर्ची, और इसमें मैं है ना अजवाइन डालूँगी, अजवाइन और ज़ीरा, मेथी थोड़ी सी डालूँगी, सूखी वाली मेथी है ना क्रश करके डाल के। फिर मैं थोड़ा सा बेसन डाल के इसके पकौड़े बना लूँगी। ये बहुत अच्छे बनते हैं, और ख़ासकर मैं स्पेशल रमज़ान में तो डेली बनते हैं ऐसे वाले पकोड़े हमारे पास है ना, रमज़ान के स्पेशल। तो जी मैं यहाँ पे अपनी एक बात डिस्कस करना चाह रही थी, क्योंकि मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहती रहती हूँ कि नमाज़ों की पाबंदी करें, तहज्जुद की नमाज की पाबंदी करें, लाजमी ये पढ़े वो पढ़े। अक्सर मैं अपनी वीडियो में बताती रहती हूँ। मेरी एक प्रॉब्लम थी जिसका मतलब मैं उम्मीद छोड़ दी थी कि शायद मेरे नसीब में नहीं होगा, क्योंकि इतनी दुआओं के बाद मुझे कोई चीज़ नहीं मिल रही थी। मैं अल्लाह के ऊपर छोड़ दी थी वो चीज़ कि शायद ये प्रॉब्लम मेरी सॉल्व नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं अल्लाह से यही दुआ करती थी कि तहज्जुद में कि ये मेरी प्रॉब्लम अगर मेरे हक़ में है तो अल्लाह ताला उसको कबूल कर दे। तो देखो जी आज मुझे वो खुशियाँ मेरी लौट आई हैं, मुझे वो सब चीज़ें मिल गई जो मैं चाह रही थी मेरी लाइफ में। तो ये एक तहज्जुद की वजह से ही मिली है, क्योंकि मैं इतना रो रो के गिड़गिड़ा के दुआ मांगती थी। अगर मेरे हक़ में हो तो अल्लाह ताला लाज़मी उसे कबूल करें, और कोई भी दुआ कोई भी चीज़ ज़िद पकड़ के नहीं बैठना चाहिए कि ये चाहिए ही चाहिए। तो
तो बाज़ वक़्त क्या होता है कि अल्लाह ताला हमारे लिए वो सही नहीं होता, इसलिए वो दुआएं, वो चीज़ें कबूल नहीं होती। ये तो मेरी प्रॉब्लम थी, जो मेरी लाइफ की प्रॉब्लम थी, जो मैंने मांगी और अल्लाह ताला ने मुझे दे दी। तो मैं आज बहुत खुश हूँ, ये तहज्जुद की वजह से ही हुआ। तो आप लोग भी इंशाल्लाह कोशिश करें कि तहज्जुद लाज़मी पढ़ें। इंशाल्लाह दुआएं कबूल होने का एक अच्छा वक्त वही है कि अल्लाह ताला चाहते आसमान पे आके कहता है कि कोई है मुझसे मांगने वाला। तो वो टाइम एक ऐसा है, और ज़्यादा जल्दी उठ के भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है तहज्जुद के लिए। आप सिर्फ फजर की नमाज से आधा पौना घंटा पहले उठ जाएं। आप तहज्जुद की 2-2 रकातें करके 6 रकात पढ़ के भी तस्बीह शुरू करें तक फजर की अज़ान हो जाएगी। तो ये सही तरीक़ा है, आप ऐसे कर सकते हैं। तो जी आते हैं मेरी भिंडी की तरफ। मैंने सुबह है ना, ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का ब्लॉग था। मैं भिंडी फ्राई कर रही थी। मैंने इसमें आलू और प्याज भी शामिल की है। तो भिंडी को है ना थोड़ी बारीक कट करके, आलू को भी बारीक कट करके इसमें फ्राई कर ली हूँ अदरक लहसुन डाल के। और इसमें जाएंगे सारे रूटीन के मसाले। फिर मैं एक साशे है ना उसका मैगी मसाले का भी ले लिया था, बच्चों को पसंद थी, तो ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। इस तरह से करके बना के है ना दे दूँगी। मेरी वीडियो में अक्सर है ना ऐसे छोटी छोटी रेसिपीज़ मिलती रहेंगी आपको। तो मेरे से जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और कैसी लगी मेरी वीडियो आप ज़रूर लाज़मी बताना। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना जी। और कभी भी नाउम्मीद, कोई भी चीज़ से नाउम्मीद मत होना। अगर हमारे हक़ में कोई चीज़ है तो अल्लाह ताला उसे लाज़मी देंगे। तो अल्लाह ताला से कभी भी नाउम्मीद मत होना और नाराज़ कभी भी मत होना। तो हमेशा मांगते रहना अल्लाह से। अगर हमारे हक़ में हो तो अल्लाह ताला लाज़मी क़बूल करेंगे। तो यहीं तक थी जी मेरी वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है, नहीं आती है, आप एक कमेंट ज़रूर करना। क्योंकि पकवान से ज़्यादा मैं कुछ अपनी बातें आप तक शेयर करती हूँ, मेरी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी आपसे शेयर करती हूँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना जी। यहीं तक थी मेरी वीडियो। बाय बाय जी, अल्लाह हाफिज़।